हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त वास्ट्रो विजय। आज हम बात करेंगे आगामी सूर्य देवता की जो राशि संचरण होने वाली है, अर्थात समय के साथ साथ हर ग्रह अपनी राशि को बदलता है। जैसे हम समय के साथ साथ अपने कपड़े बदलते हैं, अपना खान पान बदल देते हैं, अपनी हेयर स्टाइल बदलते हैं, ऐसे ही ग्रह भी परिवर्तनशील हैं। तो ग्रह जो है एक समय के बाद दूसरी राशि में जाते हैं, दूसरी से तीसरी में जाते हैं, तीसरी से चौथे में जाते हैं, तभी ग्रहों का संचरण होता है। उसके आधार पर, खगोलीय घटनाओं के आधार पर आपके और हमारे साथ बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं। मतलब ग्रहों की जो आकाशीय स्थिति बदलती है, उस बदलने की वजह से हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, कुछ बहुत अच्छा होता है और कुछ कम अच्छा होता है। तो आज हम बात करेंगे 17 तारीख को होने वाले सूर्य देवता के गोचर के बारे में। सूर्य देवता का गोचर आपकी राशि के लिए क्या लेके आ रहा है, टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट। एंड अपार्ट ऑफ इट, सूर्य देवता जब जाएंगे अपनी खुद की सिंह राशि में, तो उस समय मंगल महाराज भी सिंह राशि में ही होंगे। लेकिन 18 तारीख को मंगल महाराज वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे बुध महाराज की कन्या राशि में। उसके पहले आपको जानना चाहिए बुध और सूर्य कारक किस चीज़ के होते हैं, क्योंकि बुध और सूर्य ही एक साथ रह करके सिंह राशि में ये गोचर आगे लाभ देने वाले हैं। आगे इसका फल बुध और सूर्य मिलकर देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य अर्थात सरकार, सूर्य अर्थात राजा, सूर्य अर्थात आपका बॉस, सूर्य अर्थात आपके पिता। तो जब राजा अपनी खुद की राशि में आएगा, अर्थात राजा अब अपने घर में आ गया, 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक एक महीने के लिए सूर्य देवता स्वगृही हो जाएंगे। अब जब राजा अपने घर में होगा तो वो अपने हिसाब से खुल के बैटिंग करेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जैसा चाहेगा, जो चाहेगा वैसा करेगा। मीन्स जिन जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, सूर्य का प्रभाव अच्छा है, जिनके लिए सूर्य कारक हैं, उनकी कुंडली में सूर्य देवता इस समय बहुत अच्छे फल देंगे। ऑन दी अदर हैंड, बुध महाराज होते हैं वाणी के कारक, आपके चतुराई के कारक, आपके बिजनेस के कारक, आपके बुद्धि के कारक, आपके इंटेलिजेंस के कारक, आपके बुआ बहन बेटी, आपके दोस्त, इनके कारक। और बुध महाराज होते हैं आपकी नसों के कारक। बुध महाराज होते हैं आपके दांत, वाणी, इसके कारक। तो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक अब जो गोचर हो रहा है, इस गोचर में हम बात करेंगे राशियों की। राशियाँ जिनको क्या क्या मिलने वाला है। बुध और सूर्य मिल करके अपने भंडारे से कौन कौन से खजाने निकाल करके आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि बुध और सूर्य ये जो गोचर रह रहा है, ये बनाएगा बुधादित्य योग। बुधादित्य राजयोग है। जब इस राजयोग में इंसान कोई जातक जन्म लेता है तो वो ऑलरेडी बहुत सारी अच्छाइयाँ लेके आता है। 17 अगस्त 1:44 से सूर्य देवता जब गोचर करेंगे, बुध के साथ रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे। तो आज हम ये राशि फल का शुरुआत करेंगे सिंह राशि से, क्योंकि राजा का घर है, राजा के घर से शुरुआत करेंगे। देखते हैं राजा किस राशि को क्या क्या देने वाले हैं। अब बात करें अगर सिंह राशि, तो सिंह राशि के लग्न में गोचर हो रहा है सूर्य और बुध का, अर्थात बुधादित्य राजयोग आपके लग्न में बन रहा है। प्लस आपकी कुंडली में सूर्य जो होते हैं लग्न के कारक हुए और लग्न में ही बैठ गए। बुध महाराज जो होते हैं आपकी कुंडली में लाभ भाव के और धन भाव के कारक होते हैं। दैट मीन्स लग्न, लाभ और धन एक साथ बैठ गया, और लग्न में बैठ करके सूर्य और बुध देखेंगे आपके 7वें भाव को। दैट मीन्स अब आपको धन भी आएगा, लाभ भी होगा, आपके पार्टनरशिप से भी लाभ होगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं उससे लाभ होगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उससे आपको धन आएगा, लाभ होगा। अगर आप अपने ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं उससे भी आपको लाभ होगा। अगर आप नौकरी करते हैं, सूर्य देवता सरकारी नौकरी का कारक है। यदि आप कोई भी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, आपके लिए टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, प्रमोशन आपका हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बुध महाराज आपका प्रमोशन कराएंगे, आपके बिजनेस का प्रमोशन कराएंगे। और अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपके बॉस से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपका बॉस आपको रिकॉग्नाइज करेगा, आपके हिडन टैलेंट को भी रिकॉग्नाइज करेगा। आपको करना क्या है, आप अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के ड्यूटी का जॉब पे जाया करें।
सूर्य देवता को जल चढ़ाया करें। इससे सूर्य देवता का ये 1 महीने का गोचर आपको ओवरऑल ऑलराउंडर बना करके चहुमुखी प्रतिभा का विकास करके जाए, सो दैट सूर्य देवता आपको अपने घर का राजा वाला फल दे करके जाए, आपको राजा बना के जाए। क्योंकि बुध राजकुमार है तो आपके पास भोग विलास ऐश आराम ये भी आ रहा है, आने वाला है। इसके लिए भी आप प्रयास कर रहे थे तो आपके सारे मनोरथ सफल होंगे। अब बात करेंगे बुध महाराज की कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए देखेंगे तो ये गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होने वाला है। 12वें भाव के कारक आपके बनते हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता 12वें भाव के कारक होकर के 12वें भाव में बैठे हैं। साथ में आपका राशि स्वामी बुध, साथ में ये आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं बुध, अर्थात कन्या राशि के लिए 10th हाउस बुध का ही है, लग्न भी बुध का ही है। अब आपका आपका राशि स्वामी, आपका कार्य क्षेत्र का स्वामी बैठ गया द्वादश भाव के स्वामी के साथ द्वादश भाव में। दैट मीन्स आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे। अगर आप अभी तक विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, किसी काम के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, तो अब आपका विदेश से जुड़ा हुआ काम सफल होगा। फॉरेन कोई मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, किसी विदेशी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। और विदेश यात्रा अगर आप किसी बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं तो ये यात्रा आपकी सफल होगी। और इस दौरान आप राजशाही खर्चे करेंगे, ऐसे खर्चे करेंगे जो आपको सोसाइटी में एक स्टेटस दिलाएगा। जैसे कई बार इंसान सोसाइटी में अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए महंगी कारें लेके आता है, महंगे डायमंड, महंगी ज्वेलरी पहनता है। तो ऐसे राजसी खर्चों पर भी आपका पैसा इस समय खर्च होगा। और इस समय आप ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़े से भोग विलास में भी अपना समय लगाएंगे। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए ये टाइम अच्छा रहने वाला है। बस आपको करना क्या है, आपको गाय को हरा चारा डालना है, जिससे कि 12th हाउस का निगेटिव फल आपके जीवन में ना आए। नेक्स्ट साइन की बात करेंगे शुक्र महाराज की तुला राशि। तुला राशि में अगर देखेंगे तो ये गोचर आपके लाभ भाव में बैठ रहा है और लाभ भाव के कारक हो रहे हैं आपके सूर्य महाराज स्वराशि में बैठ रहे हैं, और बुध महाराज आपकी कुंडली में भाग्य भाव के और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। तो आपका इस समय लाभ भाव, भाग्य भाव और द्वादश भाव, अर्थात लाभ होगा, भाग्य होगा और खर्चे होंगे। ठीक है, आप भी विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे थे या करने की सोच रहे थे तो राइट टाइम है। अब आप चौका छक्का मारिए, विदेश से जुड़ा हुआ अपना काम करिए। भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा, लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, कोई शक नहीं है कि आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम रुक जाए। विदेश जाने के लिए अभी तक आपका वीज़ा नहीं लग रहा था, घूमने के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए अप्लाई करिए, आपका वीज़ा लगेगा। इसके अलावा 11th हाउस में बैठ करके ये दोनों ग्रह बुधादित्य राजयोग वाले सूर्य और बुध आपके पाँचवें घर को देखेंगे। तो इस दौरान आपको संतान के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना है। आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो सकता है, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपका मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सतर्क रहें, और अगर आप बच्चा कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ी सी अपनी सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि आपका गर्भ डिस्टर्ब ना हो, ख़राब ना हो और उसकी सुरक्षा होती रहे। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप सूर्य देवता को डेली सुबह नहाने के बाद जल चढ़ाया करें। हाँ, यदि आपका संतान बड़ा है, नौकरी योग्य है, तो उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। उसको बोलें कि आपका संतान सरकारी नौकरी के लिए प्रयास अपना और तेज करें। अगली राशि है मंगल महाराज की वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखेंगे तो ये जो गोचर बन रहा है 10वें घर में बन रहा है, अर्थात सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य राजयोग वृश्चिक राशि के 10वें घर में बना रहे हैं। अब यहाँ पर बुध महाराज आपके 8वें घर के और 11वें घर के कारक होते हैं। तो वृश्चिक राशि खुद में 8वीं राशि और बुध महाराज आपके 8वें और 11वें के कारक होते हैं। मीन्स अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ससुराल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, ऑकल्ट से, रिसर्च से, डेवलपमेंट से या टैक्सेशन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा।
ठीक है। हाँ, अगर आप इनके अलावा कोई काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं या कोई रिसर्च डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस दौरान हो सकता है कि आपको जीवन में कुछ कष्ट मिले। उन कष्टों से बचने के लिए हनुमान जी का ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला डेली जप करें, या फिर हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे कि वृश्चिक राशि वालों आपके लिए ये गोचर अच्छा जाए। क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल महाराज अब षडाष्टक में जाने वाले हैं शनि के साथ, ठीक है। तो वहाँ से भी आपका राशि का स्वामी मंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे, इसलिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। अब अगली राशि की बात करेंगे, धनु राशि। धनु राशि का देखेंगे तो धनु राशि के लिए ये गुरुदेव बृहस्पति की 9 नंबर राशि के भाग्य भाव में ही ये गोचर हो रहा है। अर्थात धनु राशि के भाग्य भाव में बुध और सूर्य जाके बैठ रहे हैं। बुध तो यहाँ पे फल दे देंगे, सही देंगे ही देंगे, अच्छा देंगे ही देंगे। सूर्य देवता 9वें घर में 10वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो चाहे वो वृश्चिक राशि हो, आप नौकरी के प्रति अगर प्रयासरत थे तो प्रयास करिए, आपकी नौकरी आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी अगर आप प्रयासरत थे तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिए। इस दौरान अगले 1 महीने में आपको सरकारी नौकरी का फल मिल सकता है। अगर आपका कोई रिजल्ट आने वाला है सरकारी नौकरी का, तो होपफुली आप प्रयास करें, बजरंग बली की सेवा करें, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब धनु राशि वालों, आपके भाग भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है। साथ ही आपके लिए बुध महाराज 7वें और 10वें घर के कारक होते हैं। दैट मीन्स भाग्य से आपकी शादी हो सकती है, भाग्य से आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा जॉब पाने में, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा बिजनेस पार्टनर बनाने में, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा अपने करियर को ग्रोथ कराने में, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा आपका खुद का पर्सनैलिटी ग्रोथ कराने में। क्यों? क्योंकि 9th हाउस में बैठ करके सूर्य देवता भाग्य भाव के कारक होते हैं। भाग्य अगर किसी इंसान का बढ़ेगा तो भाग्य का फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। दैट मीन्स धनु राशि वालों, आप प्रयास करें, धनु राशि वाले प्रयास करें अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, और आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है अगले 1 महीने तक सूर्य देवता की मदद से। आप भी क्या करें, क्योंकि आप गुरुदेव बृहस्पति की राशि वाले हैं, अपने गुरु का सम्मान करें और हल्दी का चंदन अपने माथे पे लगाएं और अपने कानों के पीछे लगाएं, सो दैट गुरुदेव आपको सपोर्ट करते रहें और आपका सूर्य बुध अच्छा बना रहे। अगली राशि की बात करेंगे तो शनि देवता की 10 नंबर की अर्थात मकर राशि है। मकर राशि के लिए देखेंगे तो आपके अष्टम भाव में गोचर हो रहा है और बुध महाराज यहाँ पर आपके 6ठे और 9वें घर के 9वें घर के स्वामी होते हैं। दैट मीन्स 10 नंबर राशि के लिए 6, 12, 9, 8 अर्थात मकर राशि के लिए 6ठा घर, 8वां घर, दूसरा घर जो कि सप्तम दृष्टि पड़ेगी और 9वां घर एक्टिव हो रहा है। दैट मीन्स आप इस दौरान कोई झगड़ा, लड़ाई, मारपीट करने से बचें, अपने वाणी पे संयम रखें, क्योंकि आपका 2nd हाउस भी एक्टिव हो रहा है। तो आप कुछ ऐसा ना बोलें जिससे आपके जीवन में कलह फैले, झगड़ा लड़ाई फैले, आप पे कोई केस हो या आप हॉस्पिटल जाना पड़े या आपको किसी कोर्ट केस या पुलिस केस में फंसना पड़े। तो 10 नंबर राशि वालों सतर्क रहें, सावधान रहें, हनुमान जी की सेवा करें। भोलेनाथ की, आपको भोलेनाथ को काला तिल चढ़ाना है, भोलेनाथ को काला तिल चढ़ाते रहें, साथ में जल चढ़ाते रहें, सो दैट आपका ये टाइम अच्छा रहे। इस दौरान आपको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आप कोई डॉक्टर हैं, अगर आप कोई लॉयर हैं, अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए आपका भाग्य इस दौरान अच्छा सपोर्ट करता हुआ भी दिखेगा। सो सारे हाउस अच्छा फल देते हैं, सारे हाउस बुरा फल देते हैं, सारे हाउस आपको रिच बनाते हैं और सारे हाउस आपको गरीब बनाते हैं। कोई भी हाउस अच्छा नहीं है, कोई भी हाउस बुरा नहीं है, बस हर हाउस का जो यूटिलाइजेशन है वो हमें आना चाहिए। तो आपका 6ठा 8वां घर एक्टिव है, साथ में 9वां घर भाग्य भाव एक्टिव है और आपका धन भाव भी एक्टिव है। मीन्स अगर आप कोई सर्विस देते हैं उससे आपको लाभ होगा, पैसा आएगा। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं उससे आपको लाभ होगा, उससे आपको धन आएगा।
अगर आप कोई बैंकिंग सेक्टर में है, उससे भी आपको धन आएगा। ओवरऑल आप कहेंगे तो आपका भाग्य इस समय आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बस करना आपको है कि अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। मीठे वचन बोलिए, पानी ज़्यादा पीजिए, दही खाइए, मिश्री खाइए, आपका वाणी कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट साइन की बात करेंगे, शनि देवता की कुंभ राशि है। कुंभ राशि के लिए ये जो गोचर होने वाला है ये सप्तम भाव में होने वाला है। सप्तम भाव में गोचर होगा तो सूर्य और बुध आपके लग्न को देखेंगे, और यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए जो बुध महाराज होते हैं आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के ये कारक होते हैं। तो आपका पंचमेश और अष्टमेश बैठ रहा है 7वें घर में। मीन्स इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ होगा। सूर्य और बुध आपको राजा के जैसा बनाएंगे, आपको वाक्पटु बनाएंगे, आपको बुद्धिमान बनाएंगे, तेज तर्रार बनाएंगे, और आपका जो पार्टनर होगा इस दौरान वो भी एक्टिव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके पार्टनर में एनर्जी की जो कमी आपको महसूस हो रही थी, क्योंकि शनि का घर है, यहाँ पर 11वें नंबर में शनि बैठे हैं, तो यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी 5वें घर पे, 5वीं राशि पे, जो कि सिंह राशि है सूर्य देवता की। अब जब इसी राशि में गोचर हो जाएगा सूर्य देवता का, तो सूर्य देवता इस समय क्योंकि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके राशि स्वामी शनि महाराज को ये काउंटर करेंगे और शनि को ये अब इस समय परेशान करेंगे। ठीक है, सम सप्तक में देखेंगे तो सूर्य, शनि और बुध का सम सप्तक इस समय बन रहा है। तो सूर्य देवता आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल लाएंगे। जो अभी तक उदासीनता थी, आपका मैरिड लाइफ में थोड़ा सा गर्मी आएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि आप और आपके लाइफ पार्टनर में थोड़ी तू मैं हो, आपके बिजनेस पार्टनर में थोड़ी बहस हो, तू मैं हो, रस्साकसी हो। ठीक है, बट ओवरऑल सूर्य और बुध बिजनेस के कारक होते हैं। तो यहाँ पर बैठ कर के आपके बिजनेस के लिए अच्छा ही करने वाले हैं। आपका बिजनेस अच्छा जाएगा, ग्रोथ करेगा। आपको गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम था वो भी होगा। इस दौरान आप गवर्नमेंट टेंडर, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं। खास करके गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस था आपका, वो बिजनेस अब इस समय अच्छा और सफल होने का चांस पूरा बन रहा है। सफलता के लिए प्रयास करें, सफलता आपके पास आएगी। नेक्स्ट साइन है गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि। मीन राशि के लिए अगर देखेंगे तो ये गोचर बनेगा 6ठे घर में। 6ठे घर में बनेगा, प्लस बुध महाराज आपके 4थे घर के और 7वें घर के कारक होते हैं, और 6ठे घर में बैठ करके ये गोचर आपके 12th हाउस को एक्टिव करेगा। दैट मीन्स 6ठा भाव, 12वां भाव और 4था भाव और 7वां भाव एक्टिव हो रहा है। तो इस दौरान आपके जीवन में 4था भाव, 12वां भाव, दैट मीन्स सुख, भोग, विलास आपके जीवन में आ रहा है। प्लस 6th हाउस आपकी जॉब में बोल रहा है कि अब आप सर्विस पे ध्यान दीजिए, कुछ गरीबों की सेवा करिए, कुछ दीनहीन लोगों की सेवा करें, जिससे कि आपका ये गोचर अच्छा जाए। और अगर आपका भी कोई विदेश से जुड़ा हुआ बिजनेस था, तो आपका बिजनेस इस समय बूम करेगा, अच्छा जाएगा। आइदर आप जॉब में थे, जॉब मीन्स सर्विस में थे, या आप बिजनेस में थे। आइदर आप जॉब में थे या बिजनेस में थे, दोनों ही आपका अच्छा जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा गरीबों की सेवा करें। फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के स्कूल में जाएं और उन्हें कुछ खाने पीने का ग्रॉसरी आइटम या पढ़ने लिखने का कुछ स्टेशनरी आइटम गिफ्ट करके आएँ, जिससे कि आपका ये गोचर आपको अच्छा फल देके जाए। राशि है मेष राशि। मेष राशि में ये जो गोचर है, अगर इसको देखेंगे तो आपके 5वें घर में हो रहा है, अर्थात आपके ज्ञान के घर में हो रहा है। ज्ञान के घर में बुध का और सूर्य का आना, यहाँ पे ये कारक हो जाते हैं, आपको ये ज्ञान देंगे। आपका इस समय इंटेलिजेंस बढ़ेगा। आप अगर कोई पढ़ाई कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। यदि आप कोर्स कोई नया पढ़ाई करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, डिजाइनर हैं, कुछ डेवलपर हैं, तो आपका ये काम अच्छा जाएगा। इस दौरान अगर आप कोई स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, टीचर हैं, तो आपका ये टाइम अच्छा जाएगा। आपको संतान से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही आपकी छोटी मोटी यात्राएं आपको थोड़ा लाभ देंगी। हाँ, अगर आप पत्रकार हैं, जर्नलिज्म है, ऑनलाइन आपका कोई काम है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई आप काम करते हैं, तो आपको ये टाइम बेहद लाभदायक होने वाला है।
you are going to enjoy your online jobs, whatever you are working, whatever you are doing. नेक्स्ट साइन है शुक्र महाराज की वृषभ राशि, जहाँ पर ये गोचर आपके चौथे भाव में होने वाला है। चौथा भाव अर्थात शुभ भाव, और आपके लिए जो शुभ भाव के कारक होते हैं वो सूर्य देवता ही होते हैं, जो कि अपनी राशि में बैठे हैं। और बुध महाराज अगर देखेंगे तो आपके धन भाव के और पंचम भाव के कारक होते हैं। दैट मीन्स इस दौरान आपको पैसा भी आएगा, सुख भी आएगा, भोग विलास भी आएगा, और संतान अगर नहीं थी तो संतान भी आपकी हो सकती है। कंसीव अभी तक नहीं कर पाए थे तो प्रयास करें, आपका प्रेगनेंसी कंसीव भी हो पाएगा। साथ ही संतान अगर आपकी बड़ी हो गई है तो उससे आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपका संतान आपको सुख देगा। इसलिए अपने राशि स्वामी शुक्र महाराज को अच्छा रखें और सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। साथ ही शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में कुछ सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं, जिससे आपका इस समय अच्छा तो जा ही रहा है और अच्छा जाए, इस गोचर का आप अच्छा लाभ ले पाएँ। नेक्स्ट साइन है बुध महाराज की मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये गोचर थर्ड हाउस में ही होने वाला है। राशि स्वामी थर्ड हाउस में बैठ रहा है सूर्य देवता के साथ, बुधादित्य राजयोग बना रहा है, और बुध महाराज आपके राशि और सुख भाव के कारक होते हैं। यहाँ से ये आपके 9th हाउस को देखेंगे। दैट मीन्स सुख, भोग, विलास, भाग्य और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी सब कुछ बढ़ रही है, और इस दौरान आपके किए गए सारे प्रयास, सारे पराक्रम सफल होंगे। भाग्य आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसी पेंडिंग काम के लिए अगर आप पीछे प्रयास कर रहे थे, वो सफल नहीं हो पा रहा था, तो अब उसको करें, अब वो काम आपका सफल होगा। अगर आप कोई यात्रा करते हैं, छोटी मोटी कोई यात्रा करते हैं, कोई बड़ी यात्रा करते हैं, दोनों यात्राएं आपकी सफल होंगी और आपके लिए लाभप्रद होंगी। सो व्हाट एवर टूर एंड ट्रेवल्स की जर्नी आप प्लान कर रहे थे, उनको अब आप प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, और एग्जीक्यूट करके उनसे अच्छे लाभ अर्जित करें। नेक्स्ट साइन है, आखिरी साइन है आज के राशिफल की, चंद्र देवता की कर्क राशि। कर्क राशि के लिए अगर देखेंगे तो ये धन भाव में गोचर हो रहा है, जहाँ पर सूर्य देवता आपके धन भाव के कारक होते हैं, और बुध महाराज आपके थर्ड हाउस और 12th हाउस के कारक होते हैं। मीन्स थर्ड हाउस का स्वामी आपके सेकंड हाउस में बैठ रहा है, 12th हाउस का स्वामी आपके सेकंड हाउस में बैठ रहा है। मीन्स आपका खर्चा, आप पैसा भी खूब कमाएंगे, खर्चा भी खूब करेंगे। जितना कमाएंगे उतना खर्च करेंगे, जितना आप खर्च करेंगे उतना ही और कमाएंगे। तो और क्या चाहिए, खर्च भी करेंगे, कमाएंगे भी। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। आपके प्रयास, पैसा कमाने के जो भी आप प्रयास करेंगे, वो सारे प्रयास आपको फंड में कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जो भी प्रयास आप कर रहे थे अभी तक, आपके प्रयास विफल हो रहे थे, अब पैसा कमाने के लिए प्रयास करिए, आपके प्रयास सफल होंगे। आपको ससुराल से भी इस समय कुछ धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, या कोई गुप्त धन आपको मिल सकता है। अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑकल्ट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, योगा टीचर हैं, प्राणायाम टीचर हैं, ऐसा कुछ काम आपका है, उससे भी आपको इस समय धन प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। इसलिए गोचर को ईश्वर का आशीर्वाद मानते हुए एंजॉय करें। खास करके 1 नंबर राशि वाले, 5 नंबर राशि वाले, 9 नंबर राशि वाले, 7 नंबर राशि वाले या 4 नंबर राशि वाले, आप सब इस गोचर को एंजॉय करें। आई होप 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का ये गोल्डन पीरियड है अलग अलग राशियों के लिए, आप इसके अनुसार काम करेंगे और अपने इस 1 महीने को सफल बनाएंगे। नेगेटिव पावर, नेगेटिव इवेंट्स को अपने से दूर भगाएंगे। उसके लिए जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय करें, और सभी ग्रहों को शांत रखने के लिए अपने भोजन से आपको एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपके मुख्य रूप से इंसान को जो परेशान करते हैं, शनि, राहु, केतु करते हैं, तो ये उपाय आप करते रहें। क्या करेंगे, अपने भोजन से शुरुआत में खाने के पहले 3 कौर की ग्रास निकालें, और उस ग्रास को खाने के बाद ले जाकर किसी ज़मीन पर आप कहीं रख दें, सो दैट ज़मीन के जो कीड़े मकोड़े हैं, चींटियाँ हैं, उसको खाएं। ये आपको प्रयास, ये अभ्यास डेली करना है। डेली अपने खाने में आपको ये 3 ग्रास निकालने हैं, और इससे आपके राहु, केतु, शनि शांत रहते हैं। ये उपाय
हर एक व्यक्ति को आजीवन करते रहना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन सफल हो, आपका जीवन सफल हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं पे विराम करते हैं। जय श्री राम।